अव्ययम तत्वम नारायणम स्मरामि, इस अव्यय तत्व नारायण का स्मरण करता हूँ। वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा, और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। गीता का पारायण चल रहा था, ठीक है, मतलब गीता का हम पढ़ रहे थे, अर्थ जान रहे थे। अभी तक हमने कल तक, यानी कि इसके पिछले क्लास तक, कक्षा तक या चर्चा तक 9 श्लोकों तक पढ़ा था, ठीक है, जिसमें 9वां श्लोक था। मतलब 9वें श्लोक से पहले, सबसे पहले तो प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है ये। प्रथम अध्याय में क्या हुआ? प्रथम अध्याय में संक्षिप्त में कहें तो दुर्योधन ने अपनी सेनाओं का वर्णन किया, पांडवों की सेनाओं का वर्णन किया, सभी ने जो नाना प्रकार के शंख बजाए उन शंखों का वर्णन। उसके बाद अर्जुन ने बोला, मुझको दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ मुझको युद्ध करना है, किसके साथ नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन ने जब अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखा तो उनके अंदर विषाद आ गया, और विषाद फिर उन्होंने युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करके, मतलब युद्ध करने के बाद क्या क्या हानि होगी, धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट से कुल नष्ट होगा, स्त्रियां दुखित होगी, जाति और वर्ण संकर इत्यादियों का मतलब बताया, वर्णन किया, ठीक है, कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने अभी तक सिर्फ क्या कहते हैं, एक बार भगवान वाचा आया है, जिसमें भगवान ने सिर्फ इतना कहा है कि क्लेब्यम मासंगमः पार्था नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। मतलब है पार्थ, मतलब नपुंसकता को तुम त्याग कर दो, इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और उठो, युद्ध करो, ठीक है। फिर अर्जुन ने बताया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? बोले पहले क्या, गुरु नत्वा ही महान भावान श्रेयो भुक्तुम भैक्षमपि लोके इत्यादि श्लोकों में उन्होंने बताया कि मैं इन दोनों हाथों से अपनी पूरी जिंदगी में भीख मांग करके भोजन कर सकता हूँ, लेकिन गुरु इन हाथों से सने हुए, गुरु के रक्त से सने हुए हाथों से मैं इस पृथ्वी पर राजा बनकर नहीं, यानी कि पृथ्वी का भोग नहीं कर सकता। पृथ्वी की क्या बात है, अगर तुमने यदि आप मुझको तीनों लोक का वैभव ही क्यों ना प्रदान कर दे, फिर भी मैं अपने गुरुजनों की हत्या नहीं करूंगा, ठीक है, इत्यादि सब बताया। अब संजय कह रहे हैं, ठीक है, एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुणाकेशः परन्तपा नयोत्स्य इति गोविंदा मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, ठीक है। ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने ऐसा ऐसा मतलब बात कह करके, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करके, तूष्णीम बहुआ, शांत हो गए, एकदम से मौन को धारण कर लिए, ठीक है। यहाँ पर इस श्लोक में गोविंद शब्द कहा गया है, गीता में पहली बार गोविंद शब्द का पाठ आया है। गोविंद मतलब क्या होता है? गोविंद, इसका आचार्य जन हमारे लोग कहते हैं, गोभिर वेद वाक्येर विद्यते लभ्यते इति गोविंदः। गोभिर यानी कि गौवंशों में, गायों के मध्य में, गोभी ये तृतीयांत पद है, ठीक है। वेद वाक्य, वेद के वाक्यों में, गायों के मध्य में, वेद के वाक्यों के मध्य में, जो विद्यते यानी कि जो हमेशा रहते हैं, लभ्यते जो प्राप्त होते हैं, वो कौन है? गोविंद, ठीक है। तो गोविंद का अर्थ क्या हुआ? गोभिर वेद वाक्य विद्यते लभ्यते तो गोविंदा, जो गायों के बीच में अथवा वेद वाक्यों से जिनका साक्षात्कार होता है, जिनका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, जिनका दर्शन होता है, जिनकी प्राप्ति होती है, वो कौन है? गोविंद है, ठीक है। उस गोविंद के प्रति अर्जुन ने ऐसे ऐसे वाक्य को बोला, ठीक है। आगे 15वें अध्याय में शायद आप पढ़ेंगे, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सर्वैहि वेदैहि, सभी वेदों में, यानी कि पहले तो वेद त्रय थे, अभी तो वेद 4 हैं, बोले चारों वेदों में, सर्वैश्च वेदैश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यः, सभी वेदों में यानी कि चारों वेद में भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि अहम एवं, मैं ही वेद्य हूँ, वेद्य यानी कि जानने योग्य हूँ। जो चारों वेद में जो मंत्रों के द्वारा बता रहे हैं, वो सब मुझको ही बता रहे हैं, मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो इसको विस्तृत से आप 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों को बताया है, ठीक है। भगवान ने अपनी विभूति का 18 पुराण में दो में वर्णन है, एक श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, वहां पर भी भगवान अपने विभूतियों का वर्णन बता रहे हैं, और भगवत गीता में भी है 10म अध्याय में, ठीक है। तम उवाच, 10वां श्लोक फिर, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम विषीदन्तमिदं वचः। ये बोलने की, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, भारत मतलब भरतवंशी, भारत में उत्पन्न हुए जो लोग, उनको क्या कहते हैं?
भारत कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि 10वां श्लोक आता है, फिर तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये भुषीदन्तमिदं वचः। बोल रहे हैं कि अर्जुन के इस बातों को सुन करके, अर्जुन ने जो अभी तक बोला है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, भगवान श्री कृष्ण प्रहसन्निव यानी कि हंसते हुए बोले, ठीक है। यानी कि अर्जुन ने जो अभी तक इतना जो पांडित्यपूर्ण वचन बोल रहे थे, भगवान को मजाक लगा। भगवान ने इसका उपहास्य कर कर अर्जुन से उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में जो विषाद से ग्रस्त जो अर्जुन है उनके प्रति कुछ बोला। क्या बोला? श्री भगवान वाचा, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बोले यहाँ पर देखो, अर्जुन के ऊपर दो स्थिति का वर्णन किया है भगवान ने, ठीक है। पहला, अर्जुन तुम पांडित्य पूर्ण वचन बोल रहे हो, दूसरा फिर उसी वचन का पालन नहीं कर रहे हो। अब देखो कैसे हो रहा है। बोले अर्जुन अशोच्यानन शोचस्तव, जो अशोचनीय है, जिनको सोच, जो नहीं सोचना चाहिए उसको तुम सोच रहे हो, ठीक है। और उसके बाद तुम प्रज्ञावादांश्च भाषते, जो विद्वानों ने, पंडितों ने जिन वाक्यों को बोला है उसका तुम भाषण करते हो, यानी कि बड़े बड़े विद्वानों के वचन को बोलते हो और फिर उन्हीं के विरुद्ध काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बोले कि गतासून गतासूंश्च, गतासून और अगतासून यानी कि जो मर चुके हैं अथवा जो मर जाएंगे, जो मर चुके हैं अथवा जो मर जाएंगे, इनके बारे में पंडिताः न शोचन्ति, जो पंडित लोग होते हैं वो नहीं शोक करते हैं, इसको नहीं सोचते हैं। और तुम उन्हीं पंडितों के वचनों को बोला। पंडितों के वचन को क्या बोला? अभी जो प्रथम अध्याय में बताए हैं, क्या बताए हैं? वर्ण संकर कारक, ठीक है, वर्ण संकर का महिमा बताए। फिर यहाँ पर क्या, गुरु हत्वा ही महान भाव नहीं प्रपश्यामि पानुद्यात् इत्यादि जो कारण बताया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, ठीक है। वही बोल रहे, ये तो भाई पंडितों का वचन है, लेकिन पंडित लोग करते क्या है, वो जो मर चुके हैं अथवा जो मरेंगे उनके बारे में सोचते नहीं है। इसलिए तुम भी ये अशोचनीय है, ठीक है, इसको सोचा नहीं जाता, तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है। पहले तो पंडित का बात कर रहे हो, उसके बाद फिर उन्हीं के विरुद्ध काम कर रहे हो। या तो भाई किसी एक ने जिस वाक्य को बोला, जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत के आधे वाक्य को आप मान रहे हो और आधे को नहीं मान रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। मान रहे हो तो पूरे को मानो, ठीक है। पंडित लोग क्या कर, पंडिताः यानी कि विद्वान लोग, आचार्य लोग क्या करते हैं, गतासून अगतासूंश्च न शोचन्ति, जो मर चुके हैं अथवा जो मरेंगे, भूत भविष्य वर्तमान इनकी सबकी चिंता नहीं करते, उनको सोचते नहीं है, ठीक है। जो बीत गया उसको मत सोचो, पछतावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी आने वाला है, तुम इनसे युद्ध करोगे और अभी तो तुम सोचो जा रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे, फिर क्या होगा आगे। फिर आत्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं कि जिनको तुम मारना चाह रहे हो, तुम कैसे मार सकते हो, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो आत्मा है, शस्त्र इसको काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, ठीक है, वायु उसको बहा नहीं सकता, न शोषयति मारुता इत्यादि बताए, ठीक है। न चैनम क्लेदन, क्या वो, ना ही स्त्री है, ना पुरुष है, ना ही नपुंसक है। आगे फिर 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अब यहाँ पर भगवान ने आत्मा की व्यापकता को बताई है। आत्मा क्या है? व्यापक है, ठीक है। इसी बात को वेदांत में, यानी कि वेदांत दर्शन में, वेदांत शास्त्र में कहा गया है। वेदांत शास्त्र का जो मूल सिद्धांत है, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, उसी को यहाँ पर बताएं कि नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाः। ऐसा कभी नहीं था कि जब तुम नहीं थे, और मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था या नहीं है, ऐसा नहीं होगा जिस समय मैं नहीं होगा। यानी कि तुम पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी होगे। ये जो क्या जनाधिपाः, या जो राजागण तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, ये इसके पहले भी थे, अभी भी हैं, और तुम मार दोगे तब भी ये रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तुमको राजागण दिख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। सांख्य शास्त्र में स्थूल शरीर का दो वर्णन है, ठीक है। जैसे कोई जब इस पृथ्वी पर मर जाता है तो क्या कहते हैं? मर गया, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत है, कौन मरा कौन गया। तो बोल रहे हैं कि जो स्थूल शरीर है ना, वो मरा,
और गया कौन, जो सूक्ष्म शरीर है वो गया। इस शरीर का दो भेद है, ठीक है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो तो आप सबको दिख रहा है, जिसका मतलब प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, वो स्थूल शरीर। और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो पंच तन मात्रा से बनता है, ठीक है। भागवत में इसका विशिष्ट वर्णन है। आप यदि सांख्य दर्शन कभी पढ़ेंगे, सांख्य शास्त्र पढ़ेंगे, या तो गीता के बाद हो सकता है पढ़ने का अवसर आए, तो उस समय आपको पता चलेगा आत्मा का विशिष्ट वर्णन, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी बता दिए हैं कि मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं था जिसमें तुम नहीं थे अथवा मैं नहीं था। आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी होगी, क्योंकि वो उसको कोई मार नहीं सकता, वो व्यापक है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर हो वहाँ पर नहीं होगे, तुम वहाँ भी हो यहाँ भी हो, सभी जगह हो, ठीक है। उपनिषद में इसका एक बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं कि जैसे चंद्रमा हो, ठीक है, और नीचे मान लो एक जल कुंड रखा है, मान लो लोटे में 10-15 लोटा लो, या लोटा को छोड़ो, अब शीशा ले लो, ठीक है। पहले पानी का जमाना था, अब तो क्या है, चित्र देखने के पहले क्या था, अपना तस्वीर देखने के लिए पानी में देखना पड़ता था, अब शीशा आ गया है, ठीक है। इसलिए शीशा लो, मान लो 10-15 शीशा रख दो नीचे, और ऊपर चंद्रमा है। वो चंद्रमा कितना है, एक ही है, लेकिन इस दर्पण में भी, उस दर्पण, सभी दर्पण में एक एक चंद्रमा दिख रहा है, ठीक है। अब यदि तुम नीचे देखोगे तो लगेगा एक चंद्रमा यहाँ है, एक चंद्रमा यहाँ है, एक चंद्रमा यहाँ है, नाना प्रकार के बहुत सारे चंद्रमा दिखते हैं, लेकिन वो होता कितना है, होता एक ही है। ऐसे ये आत्मा है, ठीक है। ये जो आत्मा है ये सभी के शरीर में एक ही है, लेकिन हमको अज्ञानतावश, जैसे हम लोग नीचे देख रहे थे दर्पण में एक चंद्रमा अनेक दिख रहा था, ऐसे अज्ञानतावश हमको भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न आत्माएं प्रतीत होती हैं। आत्मा है एक ही, ठीक है, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। ऐसे ही बोलने कि ऐसा कोई भी समय नहीं था, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। सर्वे और वयम, हम भी और ये सब भी, ये सब भी पहले थे, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, ठीक है। गीता का उपदेश पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, ठीक है। ये गीता अमर है। हम वैयाकरण है, इसलिए वैयाकरण शब्द को ब्रह्म मानते हैं। एक बार मुखारविंद से जो शब्द स्फुटित हो जाता है, वो उसका नाश कभी नहीं होता, वो नित्य रहता है, वो आकाश में हमेशा विचरण करता रहता है, ठीक है। आकाश मतलब वो जो आकाश दिख रहा है यही नहीं है, आकाश मतलब स्पेस होता है, होल। जैसे कर्ण विवर रूपी आकाश, कान में जो छिद्र है ना, इस छिद्र को भी आकाश कहते हैं। बोतल है, बोतल में जो ढक्कन खोलने के बाद जो जगह दिखता है, छेद, उसको भी आकाश कहा जाता है, ठीक है। आकाश है कितना, एक, लेकिन उसकी उपाधियों के भेद से अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अभी वाराणसी में हूँ, ऊपर देखूंगा तो वाराणसी का आसमान, अयोध्या में रहूंगा तो अयोध्या का आसमान, गोंडा में रहूंगा तो गोंडा का आकाश, चंडीगढ़ का आकाश, भारत का आकाश, पाकिस्तान का आकाश, वो आकाश है एक ही, लेकिन यहाँ पर उपाधि के भेद से अलग अलग प्रकार बोल दिए हैं, ठीक है। जो आकाश वहां पर दिख रहा है वही यहाँ पर ही है। बाकी जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, वो आकाश को तो नित्य मानेंगे ही नहीं, क्योंकि नित्य वो होता है जिसका स्पर्श होता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसको कैसे पता चला, ये देखो छू लिया है, ठीक है। लेकिन आकाश क्या है, अब देखो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, आकाश दिखेगा, अब जब वहां पर पहुंच जाएंगे उसके ऊपर भी कुछ दिखेगा, वहां पर पहुंचेंगे उसके ऊपर भी कुछ दिखेगा, यानी कि इसका कभी स्पर्श होता ही नहीं है। तो कुछ लोग इसको अनित्य मान लेते हैं, लेकिन उनका अनित्य मानना भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रमाण के प्रायः 4 स्वरूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक उपमान, एक शब्द भेद, ठीक है। एक जो आंखों से देख लो प्रत्यक्ष हो जाए उसको प्रमाण माना जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ऐसा ये है तो ऐसा हो सकता है, एक उपमान होता है, वो भी ज्ञान है, एक क्या है, शब्द ज्ञान, शब्दों से जो पता चला, जैसे वेद वाक्यों से जो पता चलता है, ठीक है। तो इत्यादि यहाँ पर आत्मा का वर्णन। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। बोले कि जैसे देह, अस्मिन देह, इस शरीर में 3 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, कुमारावस्था, यमुनावस्था और जरावस्था, ठीक है। अभी क्या है, मेरा कुमारावस्था चल रहा है, आगे जब होगी तो यौवनावस्था, युवावस्था को प्राप्त हो जाऊंगा, फिर आगे क्या, जरावस्था यानी कि वृद्ध हो जाऊंगा, ऐसा होगा ना। लेकिन बोल रहे हैं कि कौमा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे ही हर एक शरीर का स्वाभाविक लक्षण है कि अभी वो छोटा है तो बड़ा होगा, कल युवावस्था को भी प्राप्त होगा और उसके बाद वृद्ध भी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सोचो कि हम दवाई ववाई खा करके या औषधि लेकर के ऐसा कर लेंगे कि हम बूढ़ा ही नहीं होंगे कभी,
या मरेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये सत्य है, ठीक है, मरोगे, ठीक है, मरोगे एक दिन, आज नहीं तो कल, जो सत्य है। जैसे कोई कोई यहाँ पर भारत में एक परंपरा है, जब कोई मर जाएगा तभी बोलेंगे राम नाम सत्य है। क्यों? उसके मरने से पहले राम नाम झूठ था, अब मर गया तब सत्य हो गया। राम नाम सत्य कल भी था, आज भी है, कोई मरेगा तब भी है, नहीं मरेगा तब भी है, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं मान लो बोल दो, ऐसे शांत बैठो, सभी लोग शांति से पूजा वूजा हो रही है, बोल दो राम नाम सत्य है, तुमको लोग डांटने लगेंगे कि राम नाम सत्य क्यों बोले। तुमसे पूछना चाहिए ना राम नाम झूठ है क्या? अभी राम नाम तो हमेशा सत्य है, जरूरी थोड़ी है कि यार कोई मर जाए तभी राम नाम सत्य बोलो। सत्य, भारत की जनता सत्य बोलने से डर रही है, राम जो सत्य है उसको स्वीकार नहीं कर रही है, ठीक है। बताने के देहिनोस्मिन यथा, जैसे इस शरीर में कुमारावस्था, यमुनावस्था और जरावस्था को प्राप्त होती है, ऐसी ये जो आत्मा है ना, ये इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में, दूसरे को छोड़कर दूसरे में, ठीक है। तथा देहांतर प्राप्त, ये जो देह है, इस देह के नाश होने से, जैसे अभी युवावस्था है, धीरे धीरे इसने, अभी कुमारावस्था है, धीरे धीरे इस कुमारावस्था का नाश हो जाएगा और युवावस्था को प्राप्त हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद युवावस्था का नाश होगा, वृद्धावस्था को प्राप्त करूंगा। ऐसे ही क्या है, तथा देहांतर प्राप्ति, अभी इस देह की प्राप्ति मुझको हुई है, कल इस देह का त्याग करके दूसरे देह में चला जाऊंगा, उस देह का नाश होगा, फिर तीसरे देह में। ऐसे क्या, देह बदलता है ना कि आत्मा, ठीक है। मरता स्थूल शरीर है, जाता है सूक्ष्म शरीर, ठीक है। आत्मा वहीं रहती है, नित्य शाश्वत, आगे बताएंगे, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, अज है, अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता, नित्य है। नित्य किसे कहते हैं? त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्नो, यानी कि जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, वो नित्य, ठीक है। हम न्यायिक लोग का मानो तो क्या कहते हैं वो, उत्पत्त्यादारभ्य महाप्रलय पर्यंतम यह स्थायी संत्या, उत्पत्ति से लेकर के महाप्रलय तक जो हो, जिसकी सत्ता विद्यमान हो, वो नित्य है, ठीक है। ऐसे जो विद्वान लोग हैं कि इस अवस्था को, या दूसरे शरीर अंतर यानी कि अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर वो व्यथित नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, ठीक है। उनको पता है, जैसे महात्मा बुद्ध को ले लो, अब महात्मा बुद्ध को मृत्यु से कोई भय नहीं रहा, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको पता चल गया ये शरीर है, शरीर क्या नाशवान है, ये जो सामने जगत दिख रहा है जगत है ही नहीं, ठीक है। ये जो शरीर दिख रहा है शरीर नाशवान है। जैसे ही हम उदाहरण यहाँ पर गीता में उदाहरण आगे देंगे, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, जैसे इस पुराने ये कपड़ा अभी क्या कहते हैं, पहनने योग्य है इसलिए हम पहन रहे हैं, जैसे ये खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन हो जाएगा, ठीक है, मान लो खराब नहीं हुआ, ज्यादा दिन हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको हम छोड़ करके दूसरे वस्तु का दान कर लेंगे। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा ये शरीर है, ठीक है, अभी ये शरीर नया है, बढ़िया तंदुरुस्त है, फुर्ती है, जब ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, इसको छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करेगी, वस्त्र की तरह धारण करेगी, ठीक है, वो जो आत्मा है। इसमें व्यथित नहीं होना चाहिए, जो व्यथित नहीं होते वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आगे बता रहा है, देखो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्थितक्षस्व भारत। मात्रा मतलब आप समझते ही हैं, किसी वस्तु को तोलना हो, नापना हो, तो उसमें एक मात्रा होती है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है। यहाँ पर उस मात्रा की नहीं, यहाँ पर शरीर में जो ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, ठीक है, बरसात में जो गीला होता है, और सुख का जो हमको अनुभव होता है, दुख का जो अनुभव होता है, उस मात्रा की बात करें कि इतनी मात्रा में हमको सुख की प्राप्ति हुई, ठीक है। बताते नहीं कि टेम्परेचर भैया 43 डिग्री है, बाहर मत निकलना, गर्मी बहुत है, ठीक है। ये क्या है, 43 डिग्री उसकी मात्रा है, ठीक है। और स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्श किसे कहते हैं, वो जो सुख, वो जो शीत उष्ण यहाँ पर जो स्पर्श करता है, ठीक है, त्वचा से जब उसका स्पर्श होता है, शीत उष्ण सुख दुख, इन सभी का जब स्पर्श होता है, तो बोल रहे हैं ये जो स्पर्श है ये क्या है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। अभी गर्मी लग रही है तो कल ठंडी भी लगेगी, ठीक है, आज गर्मी है तो कल सर्दी भी आएगी, निश्चित है,
ये स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज मान लो आज सुख है तो कल दुख भी होगा। जो सुख और दुख है ना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी सुख की अधिकता होती है तो उसमें दुख दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि दुख का नाश हो चुका है, दुख है, लेकिन सुख के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब दुख अधिक होता है तो दुख के कारण सुख नहीं दिखाई देता, होते दोनों हैं। जैसे 3 गुण होते हैं, सत्व रजतम। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर केवल सत्व गुण ही होगा, केवल रज गुण होगा, केवल तम गुण ही होगा, ऐसा नहीं है। सभी के अंदर तीनों गुण होते हैं, लेकिन जिसमें सत्व गुण की अधिकता होती है वो तुमको संस्कारी, एकदम से वेद शास्त्र को पढ़ने वाला, शुद्ध शाकाहार भोजन करने वाला, हमेशा नम्र बोलने वाला, एकदम से स्वभाव उसका शीतल रहता है, ठीक है। जिसमें तमोगुण की अधिकता होती है वो उग्र स्वभाव का होता है, क्रोधी होता है। और तमोगुण का स्वभाव क्या है, मूर्ख होता है। जिसमें रजोगुण की अधिकता होती है वो तो हम ब्रह्मास्मि, मतलब राजा वाला फीलिंग करता है, ताने ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, इत्यादि। उसमें राजा वाली फीलिंग आती है धीरे धीरे, ठीक है। सत्व गुण की अधिकता में साधु बनता है। ऐसे सत्व रज तम ये तीनों गुण सभी के अंदर होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या सत्व गुण की अधिकता हो जाती है तो बढ़िया बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर तमोगुण की अधिकता होगी, मूर्ख बन जाएगा, इत्यादि है, ठीक है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये जो सुख दुख शीत उष्ण इत्यादि है ना, कौनते है कुंती के पुत्र अर्जुन, ये सब झूठा है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये विनाशशील है, अनित्य है, इसलिए भारत तुम इसको सहन कर, सुख दुख इत्यादि को सहन करते रहो, ठीक है। इससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, टेंशन मत ले। यम ही, अब सहन करने से क्या होगा, सुनो। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष सभा सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। पुरुषर सभा बोला गया है, 2 शब्द को मिलाकर पुरुषर शब्द बनता है। पुरुष और ऋषभ, ऋषभ मतलब होता है श्रेष्ठ, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, यानी कि जो महापुरुष हैं, वो क्या करते हैं, दुख सुख दुख समम, सुख में और दुख में सम बराबर, उसी में एकदम से, सुख में भी ऐसा है समान व्यवहार, दुख में भी समान समान व्यवहार। यह नहीं कि अरे भैया बहुत दुख है, मरे जा रहे हैं, उनसे बचा लो, ये थोड़ी होता है ठीक है। सुख में भी जो समान रहे, माहौल को बनाए रखे, और जो दुख में भी एकदम शीतल रहे, वो क्या है, वो पुरुष सब है, महापुरुष है, ठीक है। और शीत उष्ण इत्यादि से ना व्यथयन्ते थे, यानी कि जो डरता नहीं है, जो सुख से दुख से शीत से उष्ण से इत्यादि जो संसार में घटित जो निरंतर विनाशशील घटनाएं हैं उनसे जो कभी डरता नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो अमृतत्वाय कल्पते है, वही अमृत को पाने का अधिकारी है। अमृत यानी कि मोक्ष, वही मोक्ष को पाने का अधिकारी है। जो सुख दुख इत्यादि से जो डरता है, जिसको ठंडी गर्मी ये सब लगती है, वो क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अब ठंडी का ऐसा बोल दिया हूँ तो ठंडी में कपड़ा ही पहनना छोड़ दो, पहनना, ठीक है। लेकिन ये सुख दुख इत्यादि से डरना नहीं चाहिए, तो संसार का नियम है, सुख आया है तो दुख भी आएगा, दोनों का एकदम से नियम है, ठीक है। और जिसको तुम सुख समझते हो वो है ही नहीं, ये परम सुख नहीं है, क्षणिक है, ठीक है। क्षणिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते, हमको वो आनंद चाहिए जो परम है, हमेशा है, नित्य, जो हमेशा रहे, ठीक है, उस आनंद की प्राप्ति चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी। भगवत प्राप्ति का जो सर्वोत्कृष्ट मार्ग है वो ज्ञान है। हृदय ज्ञानान न मुक्ति, कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा है, ये लिखा है, हृदय ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान की बिना मुक्ति नहीं है, ठीक है। फिर क्या मिलता है, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतता की प्राप्ति होती है, ठीक है। परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, रसो वही सहा, परमात्मा रस स्वरूप है, ठीक है। इत्यादि सब महावाक्य। कालो गच्छति धीमताम, धीमताम यानी कि बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कालो गच्छति यानी कि समय के अनुसार अपना व्यवहार करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो काल हमारे सर पर बैठा है, इस तरह धर्म का पालन करो, क्योंकि मृत्यु सत्य है, सत्य से डरना नहीं है। मान लो मैं यमराज बगल में बैठे हैं, एकदम से अभी मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, और हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि मरने से पहले कोई नेक काम कर लो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा मानो कि अगले एक क्षण में मर जाऊंगा और हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा अच्छे आचरण करते रहो, धर्म का पालन करते रहो, ठीक है। धर्म क्या है, धर्म क्या है, इसमें नहीं लिखा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरित, ठीक है।
आत्मना यानी कि अपन दो स्थिति होती है, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, ठीक है। जो अपने हित में हो उसको अनुकूल कहते हैं, जो अपने अहित में हो उसको प्रतिकूल कहते हैं, ठीक है। आत्मना प्रतिकूलानि यानी कि जो हमारे अहित में है, परेशान माँ समाचार, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जिस व्यवहार से हमको कष्ट हो रहा है उस व्यवहार को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो तुमको कोई खींच के एक कंटाप मारेगा, बड़ा कष्ट होगा, इसलिए तुम भी मत मारो। तुमको कोई गाली देगा, शब्द बोलेगा तो तुमको कष्ट होगा, इसलिए तुम भी मत दो। यही धर्म है, ठीक है। धर्म कोई ये नहीं है कि धर्म किसी एक जाति की नहीं होती कि ब्राह्मणों का ये धर्म है, क्षत्रियों का ये धर्म है, वैश्य का नहीं। धर्म जीव मात्र का होता है, ठीक है। ये समस्त जीवों का, ये चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी का ये धर्म है, समानता, ठीक है। गीता ये नहीं कहती कि भैया ब्राह्मणों को श्रेष्ठ करो, ये सब। यहाँ पर छठे अध्याय में योग है। कौन सा योग है? समत्वम योग उच्यते बताया गया है। समानता यानी कि लोगों की समानता ही सबसे परम योग है, ठीक है। अभी अभी जब यहाँ पर बताया कि नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, ये नहीं बताया ना, अभी बता रहा है। नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तत्त्वदर्शिभिः, ठीक है। दो चीज है भैया, सत्य और असत्य। इस श्लोक में दो चीज है, सत्य और असत्य। सत्य यानी कि सत्य, असत्य यानी कि झूठा। कौन असत्य है? ना असतो विद्यते भाव, जो असत्य है यानी कि जो असत्य है उसका भाव नहीं है, वो है नहीं। कौन असत्य है? प्रकृति से उत्पन्न हुए जो वस्तु हमको दिखाई दे रहे हैं वो असत्य है। अगर मैं प्रकृति को असत्य बोलूं तो ये सांख्य शास्त्र के विरुद्ध चला जाएगा। इसलिए प्रकृति से जो उत्पन्न वस्तुएं हैं यानी कि जो जो हमको आंखों से प्रत्यक्ष हो रहा है सब असत्य है। क्योंकि आंख क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? दीवार प्रत्यक्ष हो रहा है, खिड़की, पंखा, ये सब क्या है? इसको प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। इसलिए ये सब क्या है? असत्य है, ठीक है। ये इंद्रियां है, पंच इंद्रियां इत्यादि, ये सब क्या है? असत्य है। परिवर्तनशील संसार, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियों के से विषय, ठीक है। ये जो जितने जड़ वर्ग है ना, इनकी सत्ता नहीं है, ये असत्य है, असत्य है, ठीक है। और जो असत्य है भावो ना विद्यते, उनका भाव नहीं है, वो है ही नहीं, ठीक है। वो केवल हमको प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं इस श्लोक के बाद उसको बताऊंगा, ठीक है। और ना भाव विद्यते सतः, और जो सत्य है यानी कि सत्य परमात्मा, कौन सत्य है? ब्रह्म सत्य है। परमात्मा जो सत्य है ना, वो उसका अभाव कहीं नहीं है। जो असत्य है उसका कहीं भाव नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। यानी कि जो सत्य है वो व्याप्त है, व्यापक है, ठीक है। तीन परिस्थिति: व्याप, व्याप्त, व्यापक, व्याप्ति। व्याप्त एक सीमित स्थान पर होता है, व्यापक संपूर्ण में होता है। परमात्मा हरि क्या? हरि व्यापक है, सर्वत्र समाना है, ठीक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना पढ़े ना, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो परमात्मा है ना, ये व्यापक है, सभी जगह है, इसका कहीं भी अभाव नहीं है, सभी जगह इसका अभाव है। और जो असत्य है यानी कि जो हमको आंखों से दिख रहा है, ये कहीं है ही नहीं, केवल हमको दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है वो अभी बता रहा हूँ। उभयोरपि दृष्टोस्तत्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः, यानी जो तत्वदर्शी भी हैं, यानी कि जो तत्व को जानते हैं, ठीक है, सिद्धांत को जानते हैं, प्रमाण को जानते हैं, वो इन दोनों को देख रहे हैं। यानी कि जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ठीक है, बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उनको ये जो संसार है ना, ये नहीं दिख रहा है, इसकी सत्ता नहीं है। दिख भी रहा है तो इसको असत्य मानते हैं, ठीक है। इसीलिए जो धर्म के प्रवर्तक होते हैं वो किसी से डरते नहीं है। ये नहीं कि मैं तुमको मार दूंगा तो अरे अरे महाराज हमको छोड़ दो, हम तुम्हारी भजन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कौन होते हो मुझको मारने वाले? कथा पढ़े ना रहुगण और जड़ भरत जी की। रहुगण बोले जड़ भरत अभी मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा, ठीक है। जड़ भरत जी कह रहे मैंने सुना था यमराज के पास था ये मृत्यु दंड देने की जो शक्ति थी ना, वो यमराज के पास थी। उन्होंने हो सकता है तुमको दे दिया हो 2-4 दिन के लिए, तो तुम हमको मार दोगे। मतलब तुम तुच्छ प्राणी है इस पृथ्वी के, तुम्हारी क्या औकात, तुम मुझको मारोगे? मुझको नहीं, किसी को भी तुम मारोगे। अभी अभी जब बताया यहाँ पर, आत्मा ना जीती है ना मरती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, तुम किसको मारने की बात करते हो, ठीक है। जो तत्वदर्शी मुनि हैं वो इन सभी को जानते हैं,
ठीक है, इन दोनों तत्वों को जानते हैं कि परमात्मा ही सत्य है और ये जो संसार है असत्य है। अभी ये जो दिख रहा है ये है नहीं, कितना अजीब बात है ना। मतलब जो सामने आंखों से हमको दिख रहा है वो है ही नहीं, ये कहना गलत बात है ना। कैसे नहीं, ये देखो, इसके लिए आप वेदांत का जो मूल मंत्र है उस पर जाओ, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। ठीक है, जीव क्या है, ब्रह्म ही है ना पढ़ा। एक कहानी सुनो, इस कहानी को पहले सुना चुका हूँ, दोबारा सुनो। मान लो थोड़ा सा प्रकाश है, ठीक है, संपूर्ण अंधकार नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, और सामने खिड़की है, खिड़की पर एक रस्सी लटक रही है, ठीक है, और उस रस्सी के पास थोड़ा सा प्रकाश है, मतलब पूरा प्रकाश भी नहीं और अंधकार भी नहीं है। अब तुम दूर से देखोगे तो क्या लगेगा, कोई सांप लटक रहा है। ऐसा कभी कभी हुआ होगा आपके साथ, ठीक है, मतलब रज्जू में सर्प की प्रतिभांति, ठीक है, रस्सी में सांप दिखना। जैसे जब थोड़ा सा प्रकाश होता है और वो ऐसे लटक रहा होता है तो ऐसा लगता है कि सांप है, लेकिन वो सांप होता नहीं है, ठीक है। और जब वहां पर हम टॉर्च मारते हैं या वहां की जब लाइट जला देते हैं तब हमको पता चलता है, अरे ये तो रस्सी थी, ऐसा पता चलता है ना। अब देखो, वो जो अंधकार था ना वो अज्ञान है, और जो रस्सी है ना वो संसार है, जो नहीं, जो सांप है ना वो संसार है, और वहां पर क्या है, अज्ञान। जब तक अज्ञानता आपके अंदर रहेगी तब तक वो रस्सी है ना, रस्सी यानी कि ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो आपको सांप दिखेगा, यानी कि संसार दिखेगा। सांप क्या है, संसार है। जब तक अज्ञानता से आप घिरे रहेंगे तब तक आपको संसार की प्रतीति होगी। जो ही आप उस जगह की, इस जगह की लाइट को, ठीक है, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करेंगे, त्यों ही वो सर्प आपको रस्सी दिखने लगेगा, यानी कि व्यर्थ दिखने लगेगा, ठीक है, संसार गायब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को जीवन मृत्यु से कोई भय नहीं रहा, वो सबको बता रहे कौन मारेगा हमें, आत्मा तो अमर है, ठीक है। आत्मा को सभी लोग माने हैं, मोक्ष को भी। नौ धर्म, नौ शास्त्र हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, 6 शास्त्र आस्तिक हैं, 3 शास्त्र नास्तिक हैं। 6 शास्त्र परमात्मा को मानते हैं, 3 लोग नहीं मानते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 9 के 9 ने मोक्ष को माना है। अब वो अलग अलग कारण है भाई, सब लोग अलग अलग सिद्धांत देते हैं, ठीक है। जैन धर्म में अपने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने चातुरायन धर्म बताया कि चातुरायन धर्म का पालन करो मोक्ष मिल जाएगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर आए, बोले नहीं, चातुरायन नहीं, पांचायन धर्म का पालन होगा आज से, एक ब्रह्मचर्य भी जोड़ो, ठीक है। ये हो गया। बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म में 4 महासिद्धांत हैं, ठीक है, जिसका मतलब 8 उपाय बताया गया है, जिसको अष्टांगिक योग कहा गया है, ठीक है। ध्यान, जैन धर्म बुद्धों को भी जानते रहो, सनातन को भी जानो, सनातन सत्य है। देखो, जब महावीर स्वामी आए, नहीं, जब ऋषभदेव आए तब जैन धर्म आया, जब महात्मा बुद्ध आए तो बुद्ध धर्म आया, जब मुस्लिम के पहले पैगंबर कौन थे, आदम, जब आदम अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम मानी यानी कि सम्मान के लिए नाम लिया जाता है, ये क्या था, मुस्लिम लोग जब, जैसे हम बोलते हैं ना कि श्री नारायण, श्री लगाते हैं ना, श्री राम, ऐसे ही वो लोग सम्मान के लिए अलैहिस्सलाम लगाते हैं, ठीक है। जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो जब आए तब इस्लाम धर्म आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के आने से सनातन धर्म आया हो, सनातन धर्म पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। जब जब कृष्ण नहीं थे तब राम थे, राम नहीं थे परशुराम थे, परशुराम नहीं थे जमदग्नि थे, जमदग्नि नहीं थे मरीच थे, मरीच नहीं थे कश्यप थे, कश्यप नहीं, कश्यप विश्वामित्र इत्यादि ब्रह्मा थे, ठीक है। ब्रह्मा नहीं, जब ब्रह्मा नहीं थे तो ब्रह्मा स्वयं साक्षात नारायण स्वरूप, नारायण से उत्पन्न हुए, और नारायण खुद ही सनातन है, ठीक है। ये जो सनातन धर्म है ना, किसी के आने से नहीं आया है, ये सदा शाश्वत था। और ये जो बाकी धर्म आप देखते हैं, ठीक है, बुराई नहीं करनी चाहिए, मान रहे हो मानो, धर्म जो किसी का, व्यक्ति का, मनुष्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को पढ़ो, उसमें जो बढ़िया बढ़िया बातें लगे उसको अपने जीवन में अपना लो, बाकी जो बेकार लगे उसको छोड़ दो, ठीक है। बौद्ध धर्म नास्तिक है, लोग कहते हैं,
महात्मा बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक महासिद्धांत है, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। इसका लोग गलत अर्थ निकाले। बुद्ध कौन? बुद्ध किसे कहते हैं? जो जागृत हो चुका हो, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो बुद्ध। ठीक है, अब ये नहीं कि वो बौद्ध धर्म में ही पाया जाएगा, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो महापुरुष बन चुका है, मैं उसके शरण में जाता हूँ, महापुरुष के शरण में जाओ। अब बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को भगवान बता दिए। ठीक है, इसीलिए बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ, क्योंकि मूर्ति पूजा का खंडन किया था इन्होंने, और लास्ट में क्या हुआ? बुद्ध की भी मूर्तियां बनने लगी, महावीर स्वामी की भी मूर्तियां बनने लगी, वो भी मूर्ति पूजा करने लगे। ठीक है, इत्यादि हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वां श्लोक, इसके बाद कल करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अभ्यासस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। बोलेंगे जो अविनाशी है उसको तुम जानो। हे अर्जुन, जो अविनाशी है, परमात्मा है, उसको तुम जानो। क्यों जानो? कैसे हैं? बोले येन सर्वम इदम ततम, जो इस पूरे संसार में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा को तुम जानो। क्यों? क्योंकि इस अव्यय परमात्मा का विनाशम कश्चित कर्तुमर्हति, कौन विनाश करने के में समर्थ है? अरे जो नित्य है, नित्य का कभी विनाश होता है? तुम तो अनित्य हो, तुम कैसे करोगे किसी का विनाश? विनाशम अव्यय, अव्यय क्या? अव्यय किसे कहते हैं? सदृशम व्याकरण, जो व्याकरण का चलिए व्याकरण बताऊंगा। असदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वाक्षु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येत तदव्ययम्। त्रिषु लिंगेषु यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, जिनमें सब समान रहे, उसका कोई लिंग नहीं होता। सर्वाक्षु च विभक्तिषु, विभक्ति यानी कि कहीं भी उसका विकार हो ही ना। ठीक है, साधारण भाषा में कहो तो नव्ययम इस अव्ययम, जिसका कभी खर्च ना हो वो अव्यय होता है। तो परमात्मा है, परमात्मा कभी खर्च नहीं होता, परमात्मा एक स्वरूप ही रहते हैं। उस अव्यय परमात्मा को जानने के बाद कुछ नहीं जाना जाता। ठीक है, और उसका विनाश करने में कौन समर्थ है? इत्यादि। ठीक है, कल बताएंगे आगे। कल परमात्मा का विशेष वर्णन होगा। आगे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? स्मरामि नारायण तत्वम अव्ययम। अव्ययम, यहाँ पर भी अव्यय पद दिया गया है। ठीक है, अव्यय यानी कि जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे नारायण तत्व को मैं स्मरण करता हूँ। जिस तत्व का, अव्ययम तत्वम नारायणम स्मरामि, इस अव्यय तत्व नारायण का स्मरण करता हूँ। वासुदेवा सर्वम आपने पढ़ा है, वासुदेव ही सब कुछ है, वाणी का भूषण ही भूषण है, अज्ञा पुरुष नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।